लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके डिफरेंसेस भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखे थे। फिर उसकी हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर से देखें, क्योंकि सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है और तभी आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके भी देख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, जो है स्पीड। तो बेसिकली स्पीड का मतलब क्या है? अगर हम जनरली बात करते हैं स्पीड की, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को, या हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, उसको बताने के लिए हम स्पीड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाइक चला रहा है 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बाइक फास्ट चला रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो स्लो चला रहा है, या उसकी स्पीड कम है, या उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड हम लोग काफ़ी जनरल टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी बार हम लोगों को स्पीड का एक्चुअल मतलब नहीं पता होता है, तो आज हम वही देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्पीड की जो डेफिनेशन है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। तो ये है द डिस्टेंस traveled by an object per unit time is called its speed। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अब वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, यूनिट टाइम रहना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस मेजरमेंट को हम बोल देते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम 20 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो 1 सेकंड में कितना कर लेगा वो? 100/20, यानी कि 5 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 20 सेकंड में अगर 100 मीटर ट्रेवल करता है, तो वो 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यही जो क्वांटिटी है, वही तो स्पीड है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिट टाइम यहाँ पर कितना है? 1 सेकंड। तो ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड, यही स्पीड हो जाती है। अगर मान लो कोई बोले कि कोई ऑब्जेक्ट 2 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10/2, यानी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट 2 घंटे में अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यही उसकी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 5 किलोमीटर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई। अब एक चमत्कार करके दिखाते हैं तुम लोगों को। चमत्कार क्या, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी इसको देखने के बाद। तो देखो, मैं मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, टी फॉर टाइम एंड डी फॉर डिस्टेंस। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डी अपॉन टी, यूनिटरी मेथड, जो कि अभी हम करते हुए आ रहे हैं। देखो यहाँ पर किया,
यहाँ पर किया, ठीक है, यहाँ पर भी वही कर दिया, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, d/t, ठीक है। तो यही तो हमारी स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, d/t। तो स्पीड क्या हो गई, d/t, और d क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और t क्या है, टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया, डिराइव हो गया। देखो जादू हो गया कि नहीं। अच्छा, तो ये स्पीड है सिंपली, और कुछ इसमें समझने लायक बात नहीं है, बस इतना आप लोग ग्रैस्प कर लो, ठीक है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो देखो, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हर 1 सेकंड के इंटरवल में, मान लेते हैं 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर। और ये यूनिट सेकंड में है, मतलब पर यूनिट टाइम है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। इसको देख के तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो अभी हम देखेंगे, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर मोशन का एग्जांपल लिया है मैंने, ए टू बी, यहाँ पर स्पीड अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट हर यूनिट टाइम में, मतलब हर यूनिट टाइम के इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की स्पीड को, मतलब उसकी स्पीड देखो, इस इंटरवल में भी 3 मीटर पर सेकेंड है, इस इंटरवल में भी 3 मीटर पर सेकेंड है, इस इंटरवल में भी। तो इस तरीके की स्पीड को हम बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये तो हमने 1 सेकंड का ही इंटरवल ले लिया। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे 2-2 3-3 सेकंड का इंटरवल अगर लूँ तो ठीक है, ये 3 सेकंड का इंटरवल है, ये 4 सेकंड का, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगले 2 सेकंड के इंटरवल में उसने 6 मीटर, अगले 2 सेकंड के इंटरवल में 1 मीटर, अगले 3 सेकंड के इंटरवल में उसने 7 मीटर, ठीक है, और उसके बाद 1 मीटर और फिर 2 मीटर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 3 और 6 9 10 17 18 20 मीटर, ठीक है। और इस टाइम कितना लिया है इसने, 3 2 5 8 9 13, ठीक है। तो 13 बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 सेकंड, यहाँ पे भी 2 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, चलो यहाँ 3 कर देते हैं, या यहाँ कर देते हैं, चलो ये बड़ा इंटरवल लग रहा है ना। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 1 सेकंड का इंटरवल, ये 2 सेकंड का, ये 1 सेकंड का, ये 2 सेकंड का इंटरवल, ये 1 सेकंड का और ये 3 सेकंड का। तो अब टोटल टाइम जो लगा है इस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए, ये डिस्टेंस 20 मीटर कितना हो गया, हाँ अब ये हो गया 10 सेकेंड्स,
ठीक है, ये हो गया 10 सेकेंड्स। तो इस ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकेंड्स में ओवरऑल ट्रेवल किया। लेकिन हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो पहले 1 सेकंड के टाइम इंटरवल ने ऑब्जेक्ट ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में 6 मीटर, ऐसे 1 मीटर, अगले इंटरवल में 7 मीटर, इस तरीके से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब मैं अगर इतने पोर्शन के लिए, इतने इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड देखूं तो वो 3 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, इतने पोर्शन के लिए देखूं तो वो 6 मीटर ट्रेवल किया है 2 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, 6 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 6/2 यानी 3 मीटर। तो यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है। यहाँ पर 1 मीटर में एक मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी करीब हो जाएगी 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हर एक इंटरवल की ऑब्जेक्ट की स्पीड है। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है पूरे मोशन के दौरान। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं गया। मतलब हर मोशन के हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट थी थ्रू आउट द मोशन, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। और इस तरीके की स्पीड को हम बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है। देखो पहले इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन तीसरे इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड हो गई, स्पीड कम हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट स्लो हो गया। फिर स्पीड अचानक से बढ़ गई 3.5 मीटर पर सेकंड, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, नहीं यहाँ पे फिर कम हो गई 1 मीटर पर सेकंड से। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है लगातार चेंज हुए जा रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट ने जो पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 10 सेकंड का टाइम लिया है इसे करने में। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के कुछ करना चाहूँ तो देखो क्या आता है। 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 10 सेकंड में, या ऐसे कह लो 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर लिया, 20 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20/10 मीटर, यानी कि 2 मीटर। ठीक है, और हम जानते हैं यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई, ये 2 मीटर पर सेकंड। बोलो, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई। लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है हर एक इंटरवल में अलग अलग है, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 3.5, कहीं 2/3। तो ये 2 मीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड है, और डेटा भी मैंने इस एग्जांपल से लिया है। ठीक है, तो देखो ये है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब अगर हम लेमन टर्म्स में देखें तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में, तो अपनी जर्नी के दौरान वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करा होगा कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, फिर सुनो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता तो वो कांस्टेंट स्पीड होती 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्चुअल में तो कांस्टेंट स्पीड से उसने ट्रेवल नहीं किया, इसीलिए हम इसको एवरेज स्पीड बोल देते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया,
जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो जो उसने टोटल टाइम लिया है उससे, तो ये हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ओवरऑल 10 सेकंड में। अब हमें ये नहीं पता कि उसने कैसे किया है, या उसकी स्पीड बदल रही थी या घट रही थी, बढ़ रही थी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें एक डेटा प्रोवाइड किया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसने ए से बी तक अपनी जर्नी को ठीक है फोस्टर किया। उसके बाद उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 20 मीटर है, और जो उसको टाइम लगा है वो है 10 सेकेंड्स। तो अब इसको स्टडी करने के लिए, उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लाते हैं। उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में, तो ये अपनी जर्नी के दौरान एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करा होगा, ठीक है, जिसको हम एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकंड, जो कि कैसे आई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वही है यूनिटरी मेथड है कि 10 सेकंड में तो वही चला है 20 मीटर, तो ऐसे ही 1 सेकंड में कितना चल जाएगा 20/10 मीटर, यानी 2 मीटर। तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्पीड देखी, उसके बाद हमने छोटे छोटे कंसेप्ट देखे। एक हमने कांस्टेंट स्पीड का देखा, और एक हमने एवरेज स्पीड का देखा। ठीक है, तो आई होप दोनों का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपनी जर्नी शुरू करता है और यहाँ पॉइंट बी पर अपनी जर्नी को ख़त्म करता है। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो है 4 मीटर। ठीक है, और ये है पूरा 6 मीटर, और ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, जो इसको टोटल टाइम लगा है, इतने पोर्शन को कवर करने के लिए लगा है टाइम। इसको अलग कलर से बना लेते हैं। इतने पोर्शन को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो है 2 सेकंड, इसको कवर करने के लिए लगे हैं 3 सेकंड, और इसको कवर करने के लिए लगे हैं 2 सेकंड। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताना है, क्या इसकी स्पीड रही। तो देखो, एक तो है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी इस एवरेज स्पीड का कंसेप्ट और क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकालता हूँ एसी सेक्शन के लिए, मतलब एसी पोर्शन में क्या इसकी स्पीड रही। तो एसी पोर्शन में देखो, इसने टोटल डिस्टेंस 4 मीटर ट्रेवल किया है, और जिसको टाइम लगा है वो है 2 सेकंड, तो जो इसकी स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ए से सी तक जाने में ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी स्पीड निकालता हूँ सीडी पोर्शन के लिए। तो उसके लिए ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लास्ट पोर्शन हमारा डीबी, इस पोर्शन के लिए इसकी स्पीड हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो, ए से सी तक तो हमें पता ही है कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करके गया है, जो कि 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक उसी कांस्टेंट स्पीड से ये सी से डी गया, फिर डी से बी गया। लेकिन कोई हमसे ये पूछे कि ए बी के लिए इसकी स्पीड क्या थी, मतलब पूरे पाथ के लिए इसकी स्पीड क्या थी। तो जो इसका जो पूरा पाथ है, देखो यहाँ पर तो इत्तेफाक से हर एक पोर्शन के लिए इसकी स्पीड सेम आ गई, लेकिन अगर मान लो ये 6 की जगह ये 9 मीटर होता तो ये 3 हो जाती। ठीक है, तो ए बी के लिए स्पीड बोलना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पोर्शन में अलग अलग उसकी स्पीड थी। तो ए बी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही थी लगातार, उसके मोशन के दौरान उसकी स्पीड चेंज थी,
यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक के लिए 3 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड यूज़ करेंगे। तो एवरेज स्पीड यूज़ करेंगे, हमें पता है कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है भाई, देखो 4 और 9 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा है इसको टाइम लगा है 7 सेकेंड्स। तो ये 16/7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। अब इस एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता तो वो स्पीड कितनी होती, इतनी होती, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का मतलब है, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज़ और करूं, जैसे 2 + 3 + 2/3, तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। बोलो भाई, ये मैंने क्या किया है, हर एक पोर्शन की स्पीड का एवरेज ले लिया। जैसे 2 + 3 + 2/3, तो ये एवरेज स्पीड जो आई है वो इसके बराबर क्यों नहीं आई भाई। तो देखो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर ये मैथमेटिकल एवरेज नहीं लेते हैं हम, वो एक केस में लेते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। इस तरीके से हम मैथमेटिकल मीन नहीं लेते हैं, ठीक है। नाम एवरेज स्पीड है, बट मैथमेटिकल मीन या मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट नहीं करते हैं हम, ठीक है। वो एक केस में करते हैं जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो आई होप एवरेज स्पीड का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्पीड से रिलेटेड चीज़ें बस इतनी सी ही हैं, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ है, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है या जो कांस्टेंट स्पीड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मतलब क्या है, सिंपल, पूरे मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट थी, मतलब स्पीड जो है वो चेंज नहीं हुई। तो वो किसका एग्जांपल हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन का। और उस स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। जब हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, सिंपल स्पीड जो कि कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तब होता क्या है, या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, दो ही केस तो हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से चलना शुरू किया, ठीक है। 1 सेकंड का इंटरवल हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के इंटरवल में पहले उसकी स्पीड थी 5 मीटर, फिर बढ़ गई, मान लो 10 मीटर हो गई अगले सेकंड के इंटरवल में, ठीक है। ये स्पीड है, ध्यान रखना। फिर हो गई उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले इंटरवल में उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो देखो, हर 1 सेकंड के इंटरवल में, या हम ये कह लें कि हर यूनिट टाइम में उसकी स्पीड चेंज हो रही है और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। देखो, उसकी स्पीड देखो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और वो कांस्टेंट रेट क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो कांस्टेंट रेट है वो 5 मीटर पर सेकंड है। देखो, हर यूनिट टाइम में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाती है। अब वो बढ़ जाती है घट जाती है बात अलग है, यहाँ पर तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्यों है भाई, क्योंकि जब इसकी हर यूनिट टाइम में स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो हर यूनिट टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए टू बी जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से 1-1 सेकंड के इंटरवल हैं। यहाँ क्या हो रहा है, उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 10, फिर 5। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है और कांस्टेंट रेट से कम हो रही है। वो कांस्टेंट रेट क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ कम हो रही है,
ठीक है, अब देखो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं हम। यूनिट टाइम इंटरवल लेंगे हम 1 सेकंड का। देखो यहाँ पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 6, फिर हो गई 10, फिर हो गई से 9। ठीक है, देखो यहाँ पर भी इसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ये हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जाम्पल तीनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, यहाँ पर कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, और यहाँ पर बढ़ भी रही है और घट भी रही है, लेकिन कांस्टेंट रेट से ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, तो स्पीड में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, या पूरा लिख दूं मैं तो, ठीक है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में स्पीड में कितना चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो इस पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आगे हम देखेंगे, पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि स्पीड कम हो रही है। और यहाँ पर देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो अलग अलग पोर्शन के लिए क्या है, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इस पोर्शन के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और इस पोर्शन के लिए -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये स्पीड का जो चेंज है, ठीक है, वो हमें पता चलता है एक और फिजिकल क्वांटिटी से जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, हालांकि तुम लोगों को इसको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जाते जाते आप लोग एक क्वेश्चन ले जाइए और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक की जो हमारे पास रेडियस है, ये जो रेडियस है वो है 14 मान लेते हैं, 14 मीटर। ठीक है, और एक और सर्कुलर ट्रैक के अंदर सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस है 7 मीटर। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, पॉइंट ए से शुरू करता है, ऐसे चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ, ठीक है, यहाँ फिर पॉइंट ए पर आ जाता है, उसके बाद नीचे जाता है इस तरीके से, नीचे जाने के बाद इस सर्कुलर ट्रैक पे चलता है, ठीक है, ऐसे, फिर वहीं खड़ा हो जाता है, उसके बाद वापस जाता है ऐसे, फिर पॉइंट ए पर आकर खड़ा हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही पूरे मोशन के दौरान, और इसमें आपको दे रखा है कि जो टाइम लगा है वो है 49 सेकेंड्स। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या रही होगी। ठीक है, हालांकि अगर हम इसको एवरेज स्पीड बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो तुम लोगों को इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कमेंट डाउन योर आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉइंग।